ॐ पलालधूमसङ्काशं ताराग्रविमर्दनं रौद्रं रौदात्मकं घोरं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम केतवे नमः। आने वाला 12 तारीख अप्रैल राहु और केतु का गोचर मेष तुला एक्सिस में होने जा रहा है और अब तक हमारे ज्योतिष गुरुकुल के माध्यम से सारे ट्रांजिट का वीडियो बन चुका। राशिफल भी अप्रैल का निकल गया, लेकिन केतु का अब तक नहीं किए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, लेकिन केतु का तुला गोचर के ऊपर फोकस करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और बाकी ग्रहों के स्थिति के अनुसार उसको फल कर देना, इफेक्ट को बताना थोड़ा बहुत मुश्किल, क्रिटिकल ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो फोकस करना चाहिए, जो इन करना चाहिए उस प्लैनेट के एनर्जी के साथ, वो नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन विगत 4 दिनों में नवरात्र में मातेश्वरी के सानिध्य में रहते रहते आज पंचमी तिथि में थोड़ा सा उस ग्रह को भेद करने का मौका मिला, तो कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दृष्टि में राहु को एक तरफ तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन केतु को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा एक मुश्किल भरा खेल होता है, क्योंकि केतु, हम सब बोलते हैं हाँ केतु है, कोई बोलता है सांप का पूंछ है, कोई बोलता है गर्दन नहीं है। ठीक है, ये सब पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन कुंडली में केतुदेव क्या कहते हैं, और जब केतु का गोचर होता है तो यूनिवर्सल लेवल पे आने वाला 1.5 साल में किस प्रकार का इफेक्ट और इम्पैक्ट होने वाला है, इसको समझना, बड़ी कम तत्वों में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, केतु जनरली साधारण एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं झंडा है, लेकिन कुंडली के 9 ग्रहों में अगर कोई कहीं बहुत डीप कहीं छुपा है, किसी को समझना 40 साल कम लगता है, स्पेशली केतु को। क्योंकि केतु में पूर्व जन्म का 85% सबकॉन्शियस स्टोर छुपा है, वक्री है, सडन है, हठात। इसलिए केतु को कभी भी प्रेडिक्ट करते हुए कुंडली में, मेदिनी ज्योतिष में इतना ओवर एस्टिमेट या इतना आम तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहला केतुदेव तुला में आएंगे, और मैं हमेशा, ये मेरा आदत है, जैसे लास्ट टाइम वृश्चिक में आ रहे थे 1.5 साल पहले, तो मैं ऐसे बोलता था, सावधान केतु आ रहा है, बिछा वाले सावधान। ऐसे ही अभी तुला वालों को बोलता हूँ, सावधान तुला
केतु आ रहा है, सावधान तुला। और वृश्चिक में केतु आके जो धमाल भोबाल मचाए वो वृश्चिक वालों को ही पता है। ये अलग बात है, ये संज्ञानहीन हो के भोगते हैं इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं कि क्या भोग रहे हैं, क्या हो रहा है, एक्चुअली गेम कैसे हो रहा है। और केतुदेव सरकटे और हमारे गणपति महाराज सरकटे और छिन्न मस्तिका सरकटे। अब केतु को जानने के लिए गणपति की और छिन्न मस्तिका को भी समझना पड़ता है। तो चलिए, तुला वालों का और विश्व ब्रह्मांड में तुला माने बाजार, मार्केट, तुला माने बैलेंस, तुला माने समाज, मेष माने दिमाग, मेष माने 1 नंबर और तुला माने 7 नंबर, जहाँ से व्यवसाय को देखा जाता है, जहाँ पर स्पाउस हाउस को देखा जाता है आपके कालपुरुष कुंडली में, और वहाँ तुला आएंगे, तुला में केतु आएंगे। सबसे पहला ये समझना चाहिए, हम सब केतु को मूर्ख समझते हैं, बुद्धि नहीं है, मन विहीन, दिमाग विहीन कहते हैं, और यही गलती करते हैं। और हम लोग देखे भी हैं जिंदगी में, जितने भी केतु अफेक्टेड लोग होते हैं, यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक बात है। लेकिन केतु जो हृदय से काम करता है, जो सबकॉन्शियस से करता है, वो 15% मन वालों का चंद्रमा स्ट्रांग वालों से ज़्यादा कर लेता है। जो समझ गया वो फाइनल है, फिर कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए केतु को एनालिसिस इतना आसान लेना उचित नहीं है। सीखी, जिसको हम लोग चोटी बोलते हैं, सीखा रखने से केतुदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु मीन्स पॉइंटेड, धारदार, कोई नुकीला, झंडा का डंडा। और वृश्चिक अष्टम स्थान पे थे, अब तुला के 7वें स्थान पे। और आध्यात्मिक ग्रह में से तो कहा जाता है बृहस्पति से भी ज़्यादा आध्यात्मिक और ज़्यादा शुभ, लेकिन राहु के दृष्टि 180 डिग्री में रहने के कारण अशुभत्व में गिनती आते हैं। और केतु को कोई जीव, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु भी कहते हैं। तो सीधा प्रेडिक्शन यहाँ से करते हैं, बाजार में केतुदेव। अच्छा, राहु केतु पहले क्या है, एक बैलेंसिंग करना पूरा सिस्टम को। राहु बढ़ाता है, केतु घटाता है। राहु फ्यूचर है, केतु पास्ट है। राहु एम्पलीफाई करता है, केतु डी एम्पलीफाई करता है। राहु मैग्नीफाइंग करता है, केतु डी मैग्नीफाइंग करता है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके बैलेंस करने का काम। तो अब सोचिए, पूरा इफेक्ट राहु के साथ होने वाला है, क्योंकि राहु के पीछे पीछे गुरुदेव चल रहे हैं। राहु के ऊपर शनि का दृष्टि होगा। अब तक शनि के ऊपर राहु का दृष्टि था। मैं जो कह रहा हूँ समझने वाले बहुत अच्छा से समझेंगे। यानी पूरा लोड पूर्व दिशा में, पूरा लोड सर के ऊपर। बैलेंस कौन करेगा? केतु करेगा। अब इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। कभी राहु को कंट्रोल केतु करता है, कभी केतु को कंट्रोल राहु करता है। अब इस समय केतु के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। और आप कुंडली में देखे होंगे, बुध महादशा में मिला और केतु दशा महादशा में चला। बुध अंतरदशा में मिला, केतु अंतरदशा में चला। केतु काट, केतु छुड़ाए खेत। तो ऐसा एक प्लैनेट बाजार में आएगा। ट्रू नोड मेन नोड के सूत्र के अनुसार एग्जाम्पल आप दे सकते हो, चिली, श्रीलंका। ऑलरेडी इनका माली हालत क्या हो चुका है, बाजार हालत क्या हो चुका है। इंडिया में भी मोदी सर मीटिंग कर चुके हैं बाजार के ऊपर। आया नहीं और झटका देना चालू।
आएगा 12 तारीख को, ऑफिशियली अनऑफिशियली आ चुका है। तो भाई बाज़ार वाले सावधान हो जाओ, जो बाज़ार के ऊपर डिपेंडेंट वाले हो सावधान होना चाहिए। बाज़ार बहुत अच्छा होगा, मैं नहीं कहूँगा, तुला में आने के बाद। दूसरा देखिए, केतु हो या राहु, एक तो डाइवर्टिव प्लैनेट्स हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट हैं, डिटैच, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, डिटैच, डी डी डी। तो ऐसा प्लैनेट और नैसर्गिक अशुभ प्लैनेट, हालांकि अंदर शुभत्व है, तो इनका बाजार में क्या काम। तो इसके लिए एक बात कहूँगा, बाजार वाले थोड़ा सावधान चलें, सोच समझ के। और यही गारंटी है, बाजार में सोच समझ नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आपको आपका लक्ष्य च्युत करेगा, आपके साथ भूल, भय, भ्रम कराएगा। बाजार में जो भी डिसीजन लोगे, अपने से डिसीजन लिया अफेक्टेड होके भूल, भ्रम, भय रहेगा। खुला खेल बाजार के साथ ना करें। एक तरफ लक्ष्य रहेगा, एक तरफ आप चले जाओगे। एक काम करने के लिए एक दिन का धंधा करना चाहते हो, मन फिर डाइवर्ट करके किसी और काम में लगा लेगा और उस काम से विच्छेद, डिटैच कर देगा। ये बाजार वालों को सावधान रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट, सप्तम स्थान हस्बैंड वाइफ का स्थान, स्पाउस का स्थान, काल पुरुष का, इसलिए सभी घर के फैमिली रिलेशन पार्शियली अफेक्टेड होंगे और मेष राशि वालों का फैमिली रिलेशन ज़्यादा अफेक्टेड होगा। 7th हाउस वहाँ आ रहा है, तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, बुद्धि लगा के करना चाहिए। होगा नहीं बुद्धि, राहु का बुद्धि होगा, लेकिन डिस्टर्बेंस आएगा। 7th हाउस, अष्टम हाउस गुप्त स्थान, गुप्त अंग को कहा गया। सप्तम स्थान को भी इसी प्रकार निम्नांग को कहा गया। तो मेष राशि वाले और बाकी सारे, इस समय यूरिन इन्फेक्शन का मात्रा वर्ल्ड में बढ़ सकता है, कई प्रकार के उस जनित रोग हो सकते हैं, अस्त्र वहाँ चल सकता है। और ज़्यादातर जब मंगलदेव और सूर्य का ग्रहण इस प्रकार का कंडीशन आएगा, उस समय कुछ ज़्यादा। तुला में केतु बाजार के लिए, नारी के लिए, स्पाउस के लिए, इन्फेक्शन के लिए, और तुला का केतु यहाँ आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस में भरेगा, गलती कराएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स का चांसेस हैं, यात्रा बहुत सारा देगा इस समय देखोगे आपका, क्योंकि 7th लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को भी देखा जाता है। केतु जैसे बैठ के बेकार की यात्रा करवाने का भी संभावना बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उस यात्रा से परेशानी, क्योंकि इस बार का केतु का गोचर और बाकी प्लानिटरी पोजीशन के मद्देनज़र रखते हुए ये 1.5 साल 12 राशि के लिए इसको क्या दे नहीं दे, लेकिन मेदिनी ज्योतिष और यूनिवर्सल लेवल पे तो ये समस्या होगी। कुछ भूकंप के झटके, अग्नि उद्गीरण दिख तो रहा है, युद्ध शांत होने का कंडीशन जब तक गुरु बृहस्पति का पुनः गोचर नहीं होता है, शनि बाबा का नहीं होता है, तब तक प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। बोलना बड़ा आसान है। केतु राहु बकरी चलते हैं, नैसर्गिक बकरी हैं, तो तुला राशि वालों का अगर इस कोई नेगेटिव महादशा चलता हो तो उस एक्सिस में जब आएंगे तो बहुत सारे गाढ़ा मुर्दा उखाड़ेंगे।
आपके जीवन पे कुछ प्रघटित होगा, उसके लिए सावधान होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ गुप्त रखे थे उसको निकाल सकता है तुला राशि वालों के लिए, मेष के लिए भी। और मैं कहूँगा केवल 2 के लिए नहीं, 12 का 12 राशि वहाँ जिस भाव का पड़ता है उस भाव का इफेक्टेड होगा। सो इसलिए संभाल के रखो अपने गुप्त तत्वों को। और जो लोग भी स्पाउस हाउस वाले थे, हस्बैंड वाइफ, छोटा मोटा झगड़ा उगड़ा चलता था, बड़ा हो सकता है। और कल तक जो आप घमंड करते थे कि हमारा तो फैमिली रिलेशन अच्छा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छा है, स्पाउस रिलेशन अच्छा है, ये अभी एग्ज़ाम आ गया, हिला के देखेंगे, झंझोट के देखेंगे। और मेरा चैलेंज है इस सीज़न में, पूरा 1.5 साल के अंदर कोर्ट कचहरी में आप जाके देख सकते हो कि बहुत सारे कपल्स कोई डिवोर्स क्लेम करता होगा, और जिनका पहले से डिवोर्स का केस चल रहा है इस समय झटका हो जाए। देखिए, ये जो बाजार और तुला और केतु, तुला राशि पहले ये समझे कि एक जो बैलेंस करता है ना, दोनों तरफ पल्ला रहता है। अगर किसी तरफ एक बार झुक गया तो ये फिर उठ गया। जब तक इसको काउंटर वेट नहीं देंगे तो बैलेंस नहीं होगा दोनों। तो तुला निकती तराजू जिसको बोलते हैं, तो तराजू में तो केतु आके बैलेंस करने वाला तो नहीं है। यानी जब भी बड़ा प्लैनेट ऐसे भी किसी राशि में मूवमेंट करते हैं तो स्वाभाविक बात है आदमी हिलता है। और तुला वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ लाइफ हिलते रहता है। एक तरफ डिसबैलेंस हुए, डर रहे हैं तो डरते गए, आनंदित हो गए तो आनंदित हो गए, विश्वास कर रहे हैं तो पूरा विश्वास करेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करते ही जाएंगे। तो तुला अगर बैलेंस नहीं किया अपने लाइफ के साथ तो समस्या होता है। तो अभी वही परिस्थिति आने वाला समय में, ये 1.5 साल तुला राशि वालों के लिए हेल्थ इफेक्टेड होगा, एकदम पॉजिटिव है, होगा ही इफेक्टेड तुला वालों का। और अभी तक मैं कहता हूँ कुछ लोगों का इस 15-20 दिन के अंदर ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुके होंगे तुला राशि वाले। यात्रा भी करते होंगे इस समय, और ये यात्रा आगे चल के और भी बढ़ेगा। और यात्रा करने के बाद आपको लगेगा यार बेकार आया, नहीं आने से अच्छा था धूप का दिन ऐसी के रूम में अंदर बैठा होता। और केतु काटने वाला है, कोई सुख तो देगा नहीं। और इस तरफ कोई शुभ ग्रह का भी तो दृष्टि नहीं है। और ऑलरेडी तुला राशि शनि के दृष्टि में था, और कुछ दिन केतु यहाँ आके रहेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा। इसलिए थोड़ा सा संभल के, सोच समझ के। केतु यहाँ बहुत सारे डाउट लोगों के अंदर भरेगा, राहु यानी केतु का एक्सिस में, बिना फालतू का शक डाउट, ये इस समय आपको लोगों के अंदर इसी के लिए घर टूटना, इसी के लिए झगड़ा होना, इसी के लिए झमेला होना होगा। बुद्धिहीन है तो बाजार में आप देखोगे जो लोग सुपर रिस्क लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे किसी भी क्षेत्र में, या तो सडन लॉस या तो सडन गेन ये होगा। दिमाग जो लोग ज़्यादा लगाएंगे बाजार में धोखा खाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे फटाक से रिजल्ट मिलेगा। ये तो मीन्स सडन देगा। तो आप इस समय ये बाज़ार में आप 1.5 साल में देखोगे लोगों को बाज़ार से सडन गेन होगा और सडन डाउन जाएगा। कल तक ठीक था और सुबह सुना कि श्रीलंका का मार्केट डाउन ऐसा हो। इंडिया के साथ भी कुछ किसी किसी क्षेत्र में होगा, पश्चिम में मुख्यतः ये होने का चांसेस है। अब केतु बोल को बहुत आदमी डरते हैं, काटता है, हाँ काटता तो है, केतु छुड़ाए खेत, हाँ, लेकिन किसे घटाता है ये पहले समझिए। जो चीज़ हम जीवन पे संसार, संपत्ति और संतान, संसार मीन्स सब कुछ, संपत्ति माने धन के पीछे लालसा, संतान, तो ये हम सब पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि लो लॉगेज मोर कंफर्ट।
लेकिन जीवन यात्रा में यही सब लगेज हम लोग लेके बढ़ते हैं। और केतु आध्यात्मिक और मुख्य और मुक्ति का ग्रह है, आपको कभी लोड लेने नहीं देगा, तो काटेगा, स्वाभाविक बात है काटेगा। और अगर नहीं काटे तो क्या करेगा बताइए? जितना काटेगा आप हल्का होगे, आध्यात्मिक उन्नति करोगे। तो इस बात का भी तैयार रहना चाहिए आप लोगों की जीवन से बहुत कुछ पुराने कटेंगे और मिटेंगे, छूटेंगे और नया आपके जीवन पे आएगा। तो ये बेसिक केतु का ट्रांजिट का रिजल्ट है। हालांकि लंबा विषय है मेरा, चंडी पाठ का है, मैं इसलिए इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, जितना कम में होना चाहिए बोल दिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी, वेद वेदांत, गीता, भागवत, रामायण, पुराण इत्यादि आध्यात्मिक गुरुकुल में या ज्योतिष गुरुकुल में कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ना और साधना, कोर्स नहीं साधना करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। और इसमें आपका रोज़गार भी मिलेगा, ये भी पक्का है, नौकरी भी मिलेगा कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, आध्यात्मिक क्षेत्र सेक्टर। और इसमें जो नौजुवक हैं वो मिलते नहीं हैं, काम बहुत है, रोज़गार का सोर्स बहुत है असीमित। और कुंडली विश्लेषण वगैरह कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का ग्रह शांति यज्ञ हवन पूजा पाठ संपर्क कर सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्योतिष गुरुकुल में, आध्यात्मिक देखिए दो अलग अलग पार्ट है। स्पेशल ज्योतिष तो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। आध्यात्मिक में वेद वेदांत, रामायण, गीता, भागवत, अष्टादश पुराण और इसका साधना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है, लेकिन उनको आध्यात्मिक जीवन पे उन्नति चाहिए, ध्यान चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, पूजा चाहिए, पाठ चाहिए, कर्मकांड चाहिए, योग निद्रा चाहिए, साधना चाहिए, आंतरिक विकास चाहिए, अंतर का प्रवेश चाहिए। तो ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके हमारे गुरुकुल में कर सकते हैं।